राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम केडी की किताब को सोल्व कर रहे हैं और उसमें हम 15 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन ले रहे हैं 16। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन मैं बोल के बताता हूं आपको। क्वेश्चन है कि कोई एक संख्या है, एक संख्या के 3/5 के 60% का 40% 504 है। 504 है। उस संख्या के 2/5 का 25% कितना है? और ऑप्शन दे रखे हैं 4-5। ठीक है, तो एक्चुअल में सवाल ये कहना चाह रहा है आपको कि कोई संख्या है, उसका कुछ ऐसे नहीं कर दिया कि इतना इतना का इतना का मतलब होता है गुणा। आप गुणा का जहां भी का साइन का अगर लिखा रहे, ऑफ लिखा रहे इंग्लिश में और इसमें का हिंदी में, तो उसका मतलब होता है गुणा। यानी कि आप सीधा उसको गुणा का साइन मारिए, वहां पर का के निशान को हटाइए, का को जो शब्द है, ऑफ का जो शब्द है उसको हटा करके गुणा कीजिए, वहां गुणा का साइन लगाइए। ठीक है, ऐसे कुछ लैंग्वेज बना रखा है कि इतने का इतने का इतने का इतना, और वो संख्या आ गई हमारी। फिर कह रहा है कि उस संख्या का जो आपके पास नंबर है, उस संख्या का फिर उसने और लैंग्वेज बना दी कि 20% का 30% बराबर कितना होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। हमें मान है कि माना जो हमारी संख्या है वो x है। यहाँ आप x मान सकते हैं, आपने कसम भी मत खाइए कि मैं x से क्वेश्चन नहीं करूंगा। आप यहाँ मानने में क्या हर्ज है यार, कुछ ही मान लीजिए, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, तो आप एक्स ही मान लीजिए क्योंकि एक्स में आपकी आदत पड़ी हुई है। ठीक है, तो मान लो संख्या एक्स है। अब सवाल कह रहा है कि संख्या के 3/5, यानी कि संख्या के को हटाया मैंने, गुणा का साइन लगा दिया 3/5। ठीक है, 3/5 के 60%, के को साइन को हटाया, गुणा का निशान लगाया, का 60%, 60% का फ्रिक्शन कितना होगा? 3/5। सीधा फ्रिक्शन लिखिए आप। ठीक है, उसके बाद कह रहा है का 40%, का को हटाया और गुणा का साइन लगाया, यानी कि ऑफ को इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं उसको, ऑफ को हटाया और गुणा का साइन लगाया, का 40%, 40% की फ्रिक्शन कितनी? 2/5। ये कह रहा है कि ये बराबर है 504 के। तो मैंने जो लैंग्वेज थी उसको मैंने एक इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, बहुत आसान है। 3×4 = 9, 9×4 = 9, 9×5 = 45 और 9×6 = 54। ठीक है, और ये आ गया मेरा 2×16। तो जो मेरी संख्या आई है x, वो आ रही है 28 गुणा 125। ठीक है, 55 25 25 पंजे 125। ठीक है, तो 28 गुणा 125 मेरी जो नंबर आ रहा है वो है 28 गुणा 125। अगर वो यही पूछता कि वो नंबर कितना है, तो ये 28 गुणा 125 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे होते और आंसर निकल जाता। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर ने इससे आगे भी लैंग्वेज पुट की है आपके सामने। एग्जामिनर ने कहा है कि वो जो संख्या आई है आपके पास कितनी है? 28 गुणा 125। अगर वो एग्जामिनर आगे लैंग्वेज लेके जाता है तो आप इसको चाहे यहाँ सोल्व मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे, फिर बाद में उसको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, काटना जोड़ना पड़ेगा। तो आप इसको सीधा लिख दीजिए जब भी वो आगे लैंग्वेज रखता है तो। ठीक है, देखिए मैं चाहता हूं कि मैं कुछ भी ऐसा न छोड़ूं कि वो आप गलती करें, आपका टाइम वेस्ट हो और आप 1-2 नंबर से कहीं मेरिट में रह जाएं। क्योंकि मैं कम से कम भी 3 एग्जाम बता सकता हूं जहां पर मैं 1-1.5 नंबर के मार्जिन से रहा हूं मेरिट में। ठीक है, 1-1.5 नंबर मायने नहीं रखता, लेकिन जब आप एग्जाम दोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार मेरिट में बनाने में 1 नंबर यहाँ कितना मायना रखता है, कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए। क्योंकि ये कंपटीशन है भाई, ये कोई एकेडमिक नहीं है कि किसी के 80% आ गए तो भी ठीक है, 75% आ गए तो भी ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो पॉइंटों में लोग छड़ते हैं भाई, पॉइंट्स में। ठीक है, तो आप इस महत्व को समझिए। टाइम जितना बच सकता है मैं आपको बचाने की कोशिश करता हूँ, बताता भी हूँ चीजें कि आप इस तरीके से यहाँ टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, अब जो एग्जामिनर आगे लैंग्वेज लेके जा रहा है वो कह रहा है कि उस संख्या के मैं इस निशान को हटाया, मैंने गुणा का निशान लगाया इसकी जगह, के 2/5। ठीक है, संख्या के 2/5 का 25% कितना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 25% की फ्रिक्शन कितनी होगी? 1/4। तब मैंने इसको सोल्व किया तो कितना आएगा? 25×5 = 125 और 4×7 = 28। तो ये मेरे पास आ रहा है 25 गुणा 14। तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो वही कल वाला मेथड मैंने बताया था आपको एक बार कि आप इन दोनों को गुणा कर दीजिए 5 24, लेकिन एक आप करके देख लीजिए 2 गुणा 1
और 5 और इस तरीके से जोड़ के, ठीक है। तो मैं सीधा ही कर देता हूँ, 25 चौक 100, 10 और 25 एकम 25, 10 यानी 350। तो अब मेरा नंबर आया है 350 है, ठीक है। वो क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि उस संख्या का 2/5 का 25% कितना है, तो कितना है 350 है। अगर वो नंबर पूछता है तो आपको यहीं रुक जाना है, इससे आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो लैंग्वेज बन सकती है, कुछ भी बन सकती है, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा 4 नंबर का 350, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई एग्जाम है जिसमें 80% है, क्वेश्चन ये कह रहा है, सीधा सीधा बताता हूं आपको कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 80% सॉरी 80 क्वेश्चन है टोटल एग्जाम में, जिसमें से शुरू के 40 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है। तो शुरू के जो 40 क्वेश्चन है उनमें वो 65% अंक ला रही है, और अगले 40 में कितना परसेंट लेके आए कि उसका एवरेज कितना हो जाए, 75% अंक वो पाले, ठीक है। तो दोस्तों इस सवाल में आप औसत का भी यूज करें, मैं बताता हूँ इसको आप कैसे छोटे मेथड से कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास डिटेल मेथड तो है ही। क्या है डिटेल मेथड कि आप एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 80 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए, 80 नंबर के हो गए, ठीक है। अब 40 में से 65% अंक वो पा रही है, तो फिर 40 का 65% निकालिए, फिर आप जो भी वैल्यू आएगी आपके पास, और फिर वो जो आपके पास 80 नंबर है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि वो परीक्षा में 75% अंक लाना भी चाह रही है, तो 40 में से कितना उसको रिकवरी लेनी पड़ेगी, तो वो एक डिटेल मेथड है, ठीक है। मैं आपको एक बहुत ही छोटा मेथड बताता हूँ जो सोचने पर, हमारे दिमाग पर निर्भर करता है कि हम कैसे सोचते हैं सवालों को, ठीक है। कि अगर इसमें हम थोड़ा सा अगर एवरेज का यूज कर लेना, एक छोटा सा कंसेप्ट अगर एवरेज का लगा दें, देखिए धीरे धीरे आप करेंगे, एवरेज भी करेंगे, तो आपको ये सवाल 10 सेकंड से ज्यादा झेल नहीं पाएगा ये सवाल आपको, ठीक है। कैसे मैं बताता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पूरी परीक्षा में ही उसको 75% अंक लाना है, और परीक्षा को क्वेश्चन ने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, शुरू के 40 क्वेश्चन और लास्ट के 40 क्वेश्चन। तो दोस्तों जब पूरी परीक्षा में ही उसको 75% अंक लाना है और 2 भागों में डिवाइड हो चुका है, तो हमें कितने परसेंट अंक लाने हैं, 150% अंक पूरे करने हैं हमें। अगर मैं 150% को पूरा कर देता हूं तो मेरा एवरेज आ जाएगा 75% का, यानी कि मैं 75% स्कोर कर रहा हूँ। लेकिन बाय द वे क्वेश्चन ये कह रहा है कि शुरुआत में जो भी है लड़का है, विद्यार्थी है, उसने 65% ही स्कोर कर पाया है शुरुआत में। तो 65% शुरू के 40 क्वेश्चनों में 65% ही कर पाए, तो लास्ट के 40 क्वेश्चनों में कितना परसेंट स्कोर करे वो, 85%। अगर वो ये फर्स्ट 40 है, ठीक है, एग्जाम में लिखने की जरूरत 1% भी नहीं है, आप सीधा बस इतना करें 150% उसको औसत लगाइए आप कि भाई वो 75% चाह रहा है, ठीक है। तो 75% चाह रहा है एवरेज, ठीक है। तो कितना उसको चाहिए, टोटल कितना होगा 150%, 75 गुणा 2 यानी 150% चाहिए। अब 150 कैसे आएगा, 150 में 65% तो उसने शुरू के जो 40 क्वेश्चन में स्कोर कर लिया, तो बचा कितना 85%। 85% उनको लास्ट 40 में स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट 40 क्वेश्चन में कितना स्कोर करे वो 85%। तो कुछ हार्ड है क्या बताइए आप, हार्ड लगा कुछ, कुछ भी नहीं है। आप एवरेज का आपको मैक्सिमम यूज कब कर पाएंगे, जब आप सभी टॉपिक पढ़ लेंगे, तो आप एक दूसरे टॉपिक को लिंक करके और उसको यूज करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो आप धीरे धीरे ही चीजें पकड़ पाएंगे। नहीं तो आपके पास डिटेल मेथड जो किताब में भी दे रखा है कि आप ये माने कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 80 क्वेश्चन 80 नंबर के हो गए हैं, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा है तो उससे करें, ठीक है। नहीं तो ये सबसे शानदार मेथड है कि आप इसमें एवरेज पुट कर दें, ठीक है। वो कह रहा है कि 75% उसको पूरी परीक्षा में चाह रहे हैं, तो हमें पता है कि भाई 40 क्वेश्चनों में डिवाइड हो चुकी है परीक्षा, 2 भागों में डिवाइड हो चुकी है, तो एवरेज कितना 75% है, तो मेरा टोटल कितना होगा 150%। और शुरू में मैं 65% स्कोर कर पा रहा हूँ शुरू वाले भाग में, तो मुझे लास्ट वाले 40 क्वेश्चन में मुझे 85% स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके मैं 75% पर बैलेंस हो पाऊंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे सवाल का 17वें का आंसर।
अब इसमें जो है ऑप्शन जब हम देखते हैं तो वहां पर ऑप्शन मेरे को मिल रहे हैं 60%, 80% और 75%, 40% और नन ऑफ द अबाउ, इनमें से कोई नहीं। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबाउ, यानी कि इनमें से कोई भी मेरा आंसर नहीं है। ई मेरा जो है 5 नंबर का वो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया जो मैं इस मेथड को प्रेफर करता हूँ। ठीक है, अब कुछ दोस्त होते हैं वो इस लैंग्वेज को पकड़ भी नहीं पाएंगे कि सर एवरेज क्या है, हमें तो पता ही नहीं है एवरेज का, आपने यूज भी कर लिया। ठीक है, तो मैं उनके लिए जो मेथड है, बेसिक मेथड है, उसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये सबसे शानदार मेथड है। आप इस तरीके से सोचेंगे तो 10 सेकंड से ज़्यादा समय लग ही नहीं सकता आपको। ठीक है, मुख जबानी आप क्वेश्चन को कर देंगे कि भाई 75 × 2 150, और 150 में से 65 वो स्कोर कर लिया तो 85 उसको और स्कोर करना है, हो गया खत्म क्वेश्चन। दूसरा जो एक मेथड है तो वो भी देख लो आप, कि एग्जामिनर ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन कितने हैं, 80, तो आपके जो टोटल मार्क्स हो गए, ठीक है, टोटल मार्क्स कितने हो गए, 80 × 1। ठीक है, यानी कि 80 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 80 हो गया। अब बात आती है कि जो लड़का है वो कितना स्कोर करना चाह रहा है, 75% स्कोर करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि पूरी परीक्षा में वो 75% अंक पाता है। तो पूरी परीक्षा कितने की हुई, 80 की, 80 का वो 75% स्कोर कर पाता है, 3/4 करता है, तो 4 दूनी 8, यानी कि वो कितना स्कोर करता है, 60 नंबर का स्कोर करता है, यानी कि 80 में से वो 60 नंबर लाता है। ठीक है, अब एग्जामिनर अगली लैंग्वेज में ये पुट कर रहा है कि जो शुरू के 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के, उसमें से तो वो सिर्फ 65% ही स्कोर कर पा रहा है। तो इसका 65% कितना होगा, कितना होगा, 2 5 10 और 5 13 दूनी 26, यानी कि जो शुरू के 40 नंबर है उनमें तो वो बच्चा 26 नंबर ही स्कोर कर पाया है, और उसको स्कोर करना है कितना, 60 नंबर का। तो उसको स्कोर और कितना करना पड़ेगा, 60 - 26, कितना स्कोर और कर चाहिए भाई उसको, 34 नंबर का स्कोर चाहिए उसको अगले 40 क्वेश्चनों में, यानी कि अगले 40 नंबर में से उसको 34 नंबर लेके आने पड़ेंगे। तो सीधी सी बात है यार कि वो कितना परसेंट है, 34 नंबर उसको चाहिए, कितने में चाहिए 34 नंबर, 40, तो 40 ही तो बचे, 40 का तो काम उसका हो चुका है, जिसमें उसने 26 नंबर अर्जित किए हैं। ठीक है, अब जो लास्ट के 40 क्वेश्चन बचे हैं, यानी कि 40 नंबर का जो उसके पास पार्ट बचा है, उसमें उसको 34 नंबर अगर वो ले पाता है तो उसका जो स्कोर है वो 75% स्कोर होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, तो 34 नंबर उसको चाहिए कितने में, 40 में, तो 100 में कितना। ठीक है, इतना ही तो परसेंटेज है, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं दोस्तों। 17, 2 पंजे 10 और 17 पंजे 85%। आप इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा कीजिए। मैं तो ये कहूँगा कि वो एवरेज वाले इस टाइप के क्वेश्चन में एवरेज यूज़ करना सीखें, और ये नहीं एवरेज नहीं भी आता है तो फिर ये मेथड है आपके सामने, इसका यूज़ करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है आपके सामने कि यदि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाए और हर 400% बढ़ाया जाए तो परिणामी भिन्न एक सही, मतलब 1/120, ठीक, 1/20 हिंदी में बोलते हैं, 1/1/20 होगा। मूल भिन्न कितना है। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, 1/3/4, दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमारे पास 11/20, इस तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है आपको, और उस पर लगभग हमने 25 मिनट लगाए हैं। 25 मिनट में हमने 3 तरीके से उस क्वेश्चन को किया था, डिस्कस भी किया है कि 3 मेथड से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही आसान भाषा में। एग्जामिनर कह रहा है कि जो भाई भिन्न होती है उसमें 2 ही होते हैं, एक तो होता है अंश उसका और एक होता है उसका हर, यानी कि एक होता है नोमिनेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, अब बात आती है कि भिन्न जो है हमारी पुरानी भिन्न कितनी थी और हमारी जो नई वैल्यू आई है वो कितनी है। ठीक है, तो जो पुरानी भिन्न थी वो कितनी है और नई भिन्न कितनी है। तो वो एग्जामिनर ये कह रहा है आपको क्वेश्चन में कि वो 200% बढ़ रहा है, क्या अंश, देखिए अंश जब 200% बढ़ रहा है तो 200% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 2/1,
यानी फिर मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर मेरा अंश 1 यूनिट है तो जो 1 यूनिट मेरा अंश है तो 1 का 200% कितना हो गया 2, यानी कि 1 से कितना हो गया 1 का 2, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, यानी कि 1 से बढ़कर के कितना हो गया 3। आगे एग्जामिनर कह रहा है कि हर को 350% बढ़ाया जाता है, तो 350% की बात करें तो ये हो गया मेरा 350 बटे, इस तरीके से आप करेंगे इसको, तो 5 दूनी 10, 5 संते 35, यानी कि ये मेरा आ गया 7/2। ठीक है, 7/2 ये मेरा हो गया 7/2। ठीक है, यानी कि अगर मैं ये मानता हूं कि मेरा ओरिजिनल नंबर मेरा 2 यूनिट है, ओरिजिनल जो हर है मेरा वो 2 यूनिट है, तो 2 का 350% कितना 7 यूनिट। ठीक है, तो 2 और 7 कितना हो गया 9 यूनिट, यानी कि मेरा अगर 2 था तो बढ़कर के कितना हो गया 2 प्लस 7 यानी 9 यूनिट हो गया। ठीक है, 350% नहीं, सॉरी मैंने पिछला डेटा ले लिया, इसमें है 400% बढ़ा रहा है। ठीक है, तो कोई नहीं, देखे क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लैंग्वेज से फर्क पड़ता है, तरीका वो ही रखेंगे हम। वो कह रहे हैं 400% बढ़ा दें, तो 400% की फ्रिक्शन कितनी होगी 4/1, यानी कि अब अगर मेरा ओरिजिनल जो हर है डिनोमिनेटर है वो 1 यूनिट है, तो 1 का 400% कितना होगा 4, यानी कि अगर मेरा ओरिजिनल डिनोमिनेटर मेरा 1 है तो 1 का 400% है 4, 1 प्लस 4 कितना 5, तो जो नया डिनोमिनेटर आएगा वो आ गया 5। ठीक है दोस्तों, तो जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि जो परिणामी भिन्न है वो 1/20 मिल रही है मेरे को, यानी कि 20 और 1, 20 एकम 20 और 1 21/20। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है शुरुआत में, कैसे इसको सोल्व करते हैं, सही भिन्न का कंसेप्ट कैसे यूज करते हैं, वो सब बताया था बहुत अच्छे से बेसिक। ठीक है, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा आपको, दोबारा देखना है तो पिछले वीडियो पे जाके देखिए। ठीक है, तो ये हो गया 21/20, ये मेरा भिन्न आ गया नया जो परिणामी भिन्न है। तो हमारे हिसाब से जो परिणामी भिन्न है वो कितना बन रहा है 3/5। ठीक है, अंश बटे हर, तो 3/5 यूनिट है, ये परिणामी भिन्न है, और ये रिप्रेजेंट करिए किसको 21/20 को, तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी 21/20 गुना, इसको आप जब इधर करेंगे तो अभी मैंने बताया भी था आपको कि कैसे सोल्व करेंगे आप इसको, भाई इसके बटे में आ जाएगा 3/5, 3 तो यहाँ जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा, यानी कि पहला और चौथा गुना हो जाएगा और दूसरा और तीसरा गुना हो जाएगा। ठीक है, जब आपने ये कर लिया सोल्व तो कितना आ रहा है 3 संते 21 और 5 संते 20, यानी कि 7/4 आ रहा है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 4 एकम 4 और 3/4 है। ठीक है, तो मेरा जो ओरिजिनल जो भिन्न था, जो मेरा ये कह रहा है कि मूल भिन्न क्या था, मूल भिन्न मतलब ओरिजिनल फ्रिक्शन जो है मेरा वो कितना है 1 सही 3/4, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 सही 3/4। ये एक तरीका है जो मैंने आपसे डिस्कस किया है दोस्तों, आप इसको देखिए अच्छे से काम कीजिए, और मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकता था क्योंकि मैंने बता दिए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी क्वेश्चन ही करा दें। ठीक है, तो एक तो ये तरीका तो मैंने आपसे डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे देख रहे हैं कि यार मैंने और भी मेथड डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि एक मेथड ऐसा भी बताया था जो सिर्फ सोचने का ही था, आपके दिमाग में ही क्वेश्चन हो जाएगा वो। ठीक है, वो मेथड बताया था कि आप ये मानिए कि मेरा जो अंश है, मेरा जो नोमिनेटर है वो 100% है। ठीक है, 100% है क्योंकि हम परसेंटेज पर खेल रहे हैं अब। ठीक है, तो जब मेरा नोमिनेटर 100% है तो मेरा डिनोमिनेटर भी मैं कितना मान रहा हूँ 100% ले रहा हूँ, कि मेरा अंश भी 100% है और हर भी 100% है। ठीक है, तो मान लिया कि जो भिन्न है वो है x/y। ठीक है, ये मेरी भिन्न है। अब मेरा जो अंश है उसमें वृद्धि कितने की हो रही है 200% की, मैं ये मान रहा हूं कि मेरा अंश जो है वो 100% है, 100% है मेरा अंश, और 100% में 200% की वृद्धि हो गई है, तो हो कितना गया है 100 प्लस 200 यानी कि 300% हो गया है। तो x का 300% और हर कितना है मेरा y, और y में कितनी 100%, मैं हर को कितना ले रहा हूँ 100%। अब मैं ये मान रहा हूँ कि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो 100% है, और 100% में एग्जामिनर कह रहा है कि 400% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो 100% तो था ही और 400% और मिल गया उसमें, तो कितना हो गया 500%। तो जो मेरा हर बन गया वो कितना बन गया, इसका 500% हो गया। ठीक है, जो फ्रिक्शन था मेरे पास ओरिजिनल फ्रिक्शन कितना है x/y,
तो उसमें अंश तो हो गया उसका 300% है और y कितना है 500%। ये मेरा आ रहा है परिणामी भिन्न, ठीक है, परिणामी भिन्न। और सवाल के हिसाब से परिणामी भिन्न कितना है, x 1/20, एक सही 1/20 यानी 20 एकम 20 और 21/20, ठीक है। आप इसको सोल्व कर रहे हो कि बहुत आसानी से 3 संत 21 और 3 5 20 आ रहा होगा, 7/4 उसको सोल्व करेंगे तो 4 एकम 4 3/4, एक सही 3/4, तो आपका सीधा आंसर आ रहा होगा एक ही लाइन में। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आप सोच पाएंगे उस चीज को कि भाई मेरा जो अंश है वो 100% है। अब उसमें वृद्धि कितने की भी करा रहा है, कमी भी करा सकता है, तो आप उस हिसाब से कमी करें वृद्धि करें, ठीक है, वो रखें यहाँ पर। अब आपके पास है हर, आप हर को 100% लीजिए, फिर चाहे वो वृद्धि कराए चाहे कमी कराए आप कीजिए और उसका रिजल्ट यहाँ पर लिखिए। और जो एग्जामिनर रिजल्ट में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर मेरे को परिणाम ही दे रहा है, रिजल्ट ही दे रहा है आगे निकाल के कि जिसका रिजल्ट परिणामी भिन्न है वो इतना है, इसलिए मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये सीधा मेरा उत्तर आ जाएगा बस, ठीक है, कुछ है इसमें। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको पढ़ के बता रहा हूं कि 500 के, क्वेश्चन है 500 के 6/7, ठीक है, 6/7 के 42% का 35% कितना है। नॉर्मल कैलकुलेशन करा रहा है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई नंबर है 500, ठीक है, 500 का, मैंने कहा कि जब भी आपको हिंदी में का दिखे, के दिखे, की दिखे, इसकी जगह आप गुणा का निशान लगाइए। इंग्लिश में ऑफ रहेगा वहां पर, ठीक है, तो ऑफ रहेगा तो आप वहां पर गुणा का निशान लगाइए। 500 के 6/7, ठीक है, 500 के 6/7 में लैंग्वेज को एक इक्वेशन में पुट करना हूं, आप भी देखिए कैसे होता है। 500 के 6/7 के 42%, तो 42% को जब मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि जब भी आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन पर जाना हो तो आप 100 से भाग देते हैं, तो 100 से मैंने भाग दिया तो मेरा हो गया 42% का 35%, का की जगह मैंने क्या किया, गुणा का निशान लगाया, 35% लिख दिया, ठीक है। ये कह रहा है कि 500 के 6/7 के 42% के 35%, 42% का 35% कितना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने किया, सोल्व कर दीजिए। 7 से 42, 5 दूनी 10, 520 और 5 संते 35, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 9 संते 63, ठीक है। तो मेरा जो राइट आंसर होगा कितना आ गया, 63। जैसा जैसा सवाल कह रहा है वैसी भी लैंग्वेज है, इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा सोचने समझने लायक, सीधा सीधा क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 36, 44, 52, 60 और नन ऑफ द अबाउ, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 5 नंबर का, नन ऑफ द अबाउ, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए वीडियो की लाइन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप इस वीडियो से अगर आपको लाभ मिल रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा है, तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ताकि और कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो मैं वो भी करूँ, ठीक है। मान लो किसी बच्चे को इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में ना आ रहा हो, पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए, फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जिनके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वो ज़रूर बताएं कि सर मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं वो कुछ मेथड अपनाऊँ, ठीक है, और कुछ तरीके और अपनाऊं मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और समझ में आ रहा है तो आप लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए कि नाइस वीडियो, कुछ भी आप नाइस कंसेप्ट जो भी आपको करना है, लेकिन कमेंट करके जरूर आप बताइए मुझे, ताकि मुझे पता लगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि आप मेरे सामने तो है नहीं, आप तो सामने तो है नहीं, आप तो एक कमरे में बंद होके देख रहे हैं सब, ठीक है। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वो आप जब रिप्लाई करेंगे वहां से, उससे मुझे पता लगेगा कि समझ में आ रहा है या फिर वैसे ही टाइम पास हो रहा है, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर करें और बताएं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।